कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। तो हमने ये बताना है, यानी कि जमी खासियत है उर्दू मीडियम वालों के लिए। तो हमने यही बेसिकली बताना है कि किसका मर्तबा या आर्डर एक दूसरे के बराबर है, उसके कहने का मतलब ये है। तो मुझे बताया इसका मर्तबा कितना है, आर्डर कितना है, एक दो, दो की तारे और दो कॉलम। तो इसका आर्डर हो गया मेरे पास 2/2। अब मुझे बताइए इसका आर्डर कितना है, दो की तारे और एक कॉलम है, तो 2/1। और इसका आर्डर कितना है, 1 2 3, 3 कितारे और दो कॉलम, तो 3/2। अब इसका मर्तबा मेरे पास कितना है, 2/2। देखिए एक और एक, दो, दो इसमें कितारे और दो ही इसमें कॉलम है। अब इसका मर्तबा बताइएगा मुझे कितना है। देखिए एक दो तीन, तीन कितारे हैं इसमें और दो कॉलम है इसमें। तो हमने यही बताना किन का मर्तबा आपस में मिलता है। देखिए ए का भी 2/2 है और ई का भी 2/2, तो हम कहेंगे ए एंड ई, इनका मर्तबा सेम है। उसके बाद में किनका मर्तबा सेम, आर्डर किनका सेम है, 3/2 3/2, सी और एफ का, सी एंड एफ। तो ये मेरे पास आ गया। इसके अलावा और किसी का भी आपस में नहीं मिलता, तो यही था इसका बस। इसके बाद है मेरे पास फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। तो ये हमें फाइंड करना है। तो ये मैट्रिक्स है, इसका अगर हमने फाइंड करना तो कुछ भी नहीं, उसी तरह जिस तरह हमने पीछे किया तो पिछली एक्सरसाइज में साइन बदलने हैं। ये ए माइनस का हो जाएगा इक्वल टू, ये 2 प्लस का था माइनस का हो जाएगा, ये 4 प्लस का था तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का 2 है तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, और ये 1 प्लस का तो माइनस का हो जाएगा। ये मेरे पास इसका आंसर। इसी तरह ये बी है, माइनस बी कर देंगे इक्वल टू, ये -10 हो जाएगा, ये प्लस का 1 हो जाएगा, और ये माइनस का 2, ये माइनस का 3, और ये 1 और ये 0 था, ये प्लस का 1 हो जाएगा, ये प्लस का 2 और ये माइनस का 3 और ये माइनस का 1। इसी तरह देखिए अब इस माइनस सी इक्वल टू, ये -4 और +2, और माइनस का डी इक्वल टू -1 0 +3 +2, और ये -2 और -1 हो जाएगा। ये सिंपल मेरे पास हो गया। अब इसी तरह ये ई है, तो माइनस का ई इक्वल टू, ये -1 0 0 -1, ये आंसर आ गया इसका। और इसी तरह एफ माइनस का, तो ये √3 माइनस का -1, और ये माइनस का 1 है, ये प्लस का 1 हो जाएगा, और ये माइनस का √2, ये आंसर आ गए इनके। इसके बाद है मेरे पास इसका क्वेश्चन नंबर 3। वो कह रहा है इफ़ ए बी एंड सी, ये है तो और डी ये है, फाइंड हमने करना, देन ये चीज़ें हमने फाइंड करनी है। तो देखिए पहले सवाल में उसमें हमें दिया है कि ए प्लस दिस, तो ये हमने फाइंड करना है। देखिए ए किसके बराबर है, आप ये मुझे बताएं। ए उसने दिया है मुझे इस रकम के, तो ये मैं लिखता हूँ इसकी जगह ए की रकम, क्या मेरे पास -1 2 2 1, फिर प्लस ये रकम वैसे के वैसे ही 1 1 1 1। अब मैं इन दोनों को ऐड करूँगा आपस में, इन दोनों को ऐड किया, -1 प्लस इधर क्या है 1, फिर 2 प्लस इस साइड पर क्या है 1, फिर ये 2 प्लस और इस साइड पर क्या है 1, फिर ये 1 प्लस इधर क्या है 1। तो ये मेरे पास आ गया। अब इनको मज़ीद हल करूँगा, -1 + 1 0, 2 और 1 3, 2 और 1 3, 1 और 1 2, ये मेरे पास इसका आंसर आ गया। इसी तरह अब उसने कहा इधर हमसे कि बी प्लस दिस, तो ये हम फाइंड करेंगे। तो बी की जगह उसकी कीमत लिखते हैं जो उसने दी है 1 और -1, तो बी की जगह लिख दिया 1 -1 प्लस ये ऐसे ही -2 3, तो इक्वल टू देखें 1 प्लस -2, ठीक है, और फिर -1 + 3,
ये आ गया मेरे पास। -2 में से 1 निकाल दिया तो माइनस का 1 बच गया, 3 में से 1 निकाल दिया तो प्लस का 2 बच गया। ये मेरे पास इसका आंसर है। ये देखिए, ये आपको पता ना, ये प्लस माइनस माइनस, इस वजह से माइनस आया। माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस भी माइनस, प्लस प्लस भी प्लस। जब तक या तो दोनों प्लस के हो फिर प्लस होगा, या दोनों माइनस के हो तब प्लस होगा, वरना प्लस नहीं होगा। ये आपने कंसेप्ट याद रखना है। अब इसके बाद है मेरे पास ये, तो सी मेरे पास किसके बराबर है, ये बुक से जी, ये सी की जगह मैं उसकी कीमत लिखता हूँ। सी मुझे उसने क्या दिया है, सी उसने दिया 1 -1 2 प्लस ये रकम जो उसने दिया ऐसे लिखता हूँ -2 प्लस -2 1 और 3। अब इक्वल टू, इनको ऐड करूँगा, देखो ये 1 प्लस माइनस -2, फिर ये -1 और प्लस 1, फिर ये 2 और प्लस 3। अब इनको हल करूँगा तो मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा -1 0 और 5। ये इसका आंसर आ गया। अब इसी तरह डी हल करूँगा। डी उसने क्या दिया मुझे, 1 2 3 -1 0 2 प्लस ये रकम ऐसे कैसे 0 1 0 2 0 1। अब इक्वल टू, देखे 1 प्लस 0 1, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 0 3, -1 प्लस 2 प्लस 1, 0 प्लस 0 0, 2 प्लस 1 1। ये मेरे पास इसका आंसर आ गया। अब है मेरे पास 2a, तो ये 2 ऐसे ही a की जगह मैं उसकी कीमत लिखता हूँ जो उसने मुझे दी है। ये उसने दिया -1 2 2 1। अब करना क्या, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। 2 को -1 से तरफ दिया -2, 2 को 2 से दिया 4, 2 को 2 से दिया 4, 2 को 1 से दिया 2। ये मेरे पास इसका आंसर आ गया। अब इसी तरह ये -1 ऐसे ही b की जगह उसका आंसर लिखता हूँ जो उसने मुझे b का दिया, वो दिया है 1 और -1। तो अब इक्वल टू -1 को अंदर ज़रब कर देना, तो ये हो जाएगा -1 माइनस माइनस +1। तो ये मेरे पास इसका आंसर आ गया। इसी तरह मुझे ये दिया उसने -2c, -2 ऐसे ही लिख दूंगा और c की जगह उसका आंसर लिखूंगा जो उसने मुझे दिया है 1 -1 2। अब इनको हल करूंगा, -2 के अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो -2 1 से मल्टीप्लाई होकर -2 माइनस माइनस +2 और -4 2 2 4। ये मेरे पास इसका आंसर आ गया। अब इसके बाद है 3d। देखिए 3 ऐसे, d की जगह उसका मैं आंसर लिखता हूँ जो उसने मुझे d का दिया है, वो दिया 1 -1 2 0 3 2। अब मैंने करना क्या है, मैंने 3 को मल्टीप्लाई करना है अंदर। तो देखिए 3 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा 3, 3 को 2 से करूँगा 6, 3 को 3 से करूँगा 9, फिर 3 को -1 से करूँगा -3, 3 को 0 से करूँगा 0, 3 को 2 से करूँगा तो 6। ये मेरे पास आंसर आ गया। इसी तरह इधर 3c है, 3 ऐसे रहने देंगे, c की जगह उसकी कीमत लिखेंगे 1 -1 2। ये c की कीमत लिखी है इक्वल टू, ये उसने खुद दी थी। 3 को 1 से ज़रब दिया 3, 3 को -1 से दिया -3, 3 को 2 से दिया 6। ये मेरे पास इसका आंसर आ गया। अब मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कह रहा है परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन एंड सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। हमने ऑपरेशन अप्लाई करना और इनको फॉलोइंग जो उन्होंने दी है इनको हल करना है। तो सबसे पहले हमने क्या करना था, ब्रैकेट वाली को हल करना है। देखिए ब्रैकेट बड़ी, ब्रैकेट कहाँ पर है, इधर, इस ब्रैकेट वाले को हल करना, ये ऐसे रहेगा। देखिए मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को हल करने लगा हूँ, 1 + 0, फिर ये 0 + 2, फिर ये 0 + 3, फिर ये 1 + 0 और ये प्लस ऐसे कैसे रकम आ जाएगी,
अब देखो 1 + 0 1, 0 + 2 2, 0 + 3 3, 1 + 0 1 और प्लस ये ऐसे ही 1 1 1 0। अब इक्वल टू इन दोनों को मैं ऐड करूँगा आपस में। देखिए 1 प्लस ये 1, फिर ये 2 प्लस 1, 3 + 1 ये 1 + 0। अब इन दोनों इनको मैं ऐड करूँगा तो मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा 1 + 1 2, 3 + 1 4, 2 + 1 3, 1 + 0 1। ये इसका आंसर आ गया। अब इसी तरह ये दूसरा क्वेश्चन है मेरे पास। सबसे पहले ब्रैकेट वाले को हल करना है। ये ऐसे कैसे आ जाएगी 1 0 0 1 प्लस, अब इन दोनों को ब्रैकेट को हल करूँगा। देखिए 0 माइनस ये वाला 1, फिर ये 2 ये वाला माइनस और ये वाला 1, फिर ये 3 ये माइनस और ये वाला 1, फिर ये 0 ये माइनस और ये वाला 0। अब इक्वल टू 1 0 0 1 ये ऐसे लिख दी, प्लस इनको मैं हल करूँगा। देखिए 0 - 1 -1, 2 - 1 1, 3 - 1 2, 0 - 0 0। अब इन दोनों को मैं ऐड कर लूँगा। देखिए 1 + -1 0 प्लस 1 0 प्लस 2, फिर ये 1 प्लस ये वाला 0। अब -1 + 1 0, 0 + 1 1, 0 + 2 2, 1 + 0 1। ये मेरे पास इसका आंसर आ गया। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें देखिए ये दो चीज़ें हमने दी हुई है, एक ये पार्ट है एक ये पार्ट, इनको हल करते देखे। ये 3 ऐसे ही एक ही जगह हम उसका आंसर लिखते हैं जो उसने मुझे दिया है 1 3 -2 4, फिर -2 ऐसे बी की जगह हम लिखते हैं जो उसने मुझे दी है बी के वैल्यू। अब इनको मैं हल करता हूँ। हल कैसे होगा कि देखो 3 को अंदर मल्टीप्लाई करूँगा 3, 3 को -2 से -6, 3 को 3 से 9, 3 को 4 से 12, फिर माइनस। अब 2 को आगे वाले से 2 को 0 से दूंगा 0, 2 को 7 से दूंगा 14, फिर 2 को -3 से ज़रब दूंगा -6, फिर 2 को 8 से ज़रब दूंगा 16। अब इनको फिर हल कर लूँगा। देखे 3 माइनस ये 0, फिर -6 माइनस ये वाला 14, फिर 9 ये माइनस और ये -6, तो माइनस माइनस +6 हो जाएगा, और फिर ये 12 ये माइनस और ये वाला 16। अब इनको मज़ीद हल करूँगा तो 3 - 0 3, -6 -14 -20, 9 + 6 15, और -16 में से 12 निकाल दिए तो -4। ये मेरे पास इसका आंसर आ गया। इसी तरह जो उसने मुझे दूसरा पार्ट ये वाला दिया है, उसके लिए मुझे ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज भी चाहिए। पहले मैं वो फाइंड कर लेता हूँ। देखो ए का ट्रांसपोज ये किसके बराबर होगा, ए की रकम वो है मेरे पास 1 3 -2 4, ये इधर भी टी, ठीक है ना। अब मैंने ये वाला टी ख़त्म करना तो इसका ट्रांसपोज बन जाएगा। ये कॉलम है इसको कितार बना दिया, फिर ये कॉलम है इसको कितार बना दिया। अब इसी तरह बी का ट्रांसपोज निकालना, उसके लिए बी की वैल्यू लिखूँगा। इधर भी ट्रांसपोज इधर भी ट्रांसपोज, ये ट्रांसपोज मुझे चाहिए, ऐसे रहने दूंगा। ये ट्री वाला ख़त्म कर दूंगा। कैसे ख़त्म होगा, ये कॉलम है इसको मैंने कितार बना दिया, फिर ये कॉलम है इसको मैंने कितार बना दिया। अब मैं रकम लिखता हूँ। देखे जो मैंने फाइंड करना था दूसरा वो था 2a का ट्रांसपोज -3b का ट्रांसपोज इक्वल टू 2। ऐसे a का ट्रांसपोज मेरे पास क्या आया, ये मैंने निकाला 1 -2 3 4, फिर -3 बी का ट्रांसपोज मेरे पास क्या है 0 7 -3 8। अब इनको मज़ीद हल करता हूँ। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 को 3 से दूंगा 6, -4, 2 को 4 से दी 8, फिर माइनस ऐसे इनको मल्टीप्लाई करूँगा। 3 को 0 से दिया 0, 3 को -3 से दिया -9, 3 को 7 से दिया 21, 3 को 8 से दिया 24,
फिर अब इन दोनों को मैं करूँगा ऐड। 2 ये माइनस और ये वाला 0, फिर ये 6, ये माइनस माइनस प्लस 9, और फिर ये -4 और -21, फिर ये 8 और -24। अब इनको मज़ीद हल कर लूँगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। देखो 2 - 0 2, 6 और 9 15, -4 -21 -25, 24 में से मैं 8 निकाल दूंगा तो माइनस का 16 बच जाएगा। ये मेरे पास इसका आंसर आ गया। ये मेरे पास 6वां सवाल भी हल हो गया।